हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास में 2 व्रतों को एक साथ करने के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। खास तौर पर देखिए, सावन का जो पवित्र मास होता है, सावन के हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है और हम श्रावण सोमवार के व्रत का पूरे साल इंतजार रखते हैं। वैसे तो देखिए, सावन का हर दिन भगवान शिव को, माता पार्वती को समर्पित है, लेकिन सावन का सोमवार और मंगलवार खास महत्व रखता है। जो मंगलवार का दिन होता है वो माता पार्वती को, उनके मां मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होता है। तो ऐसे में महिलाएं आमतौर पर जो सावन सोमवार का व्रत करती हैं, कई बार वो मंगला गौरी का व्रत भी रखना चाहती हैं। तो क्या ये दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं? अगर रखे जा सकते हैं तो क्या वो नियम है जिसे हमें पूर्णता से मानना होगा? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है, देखिए भगवान शिव की पूजा आराधना हम करते हैं, तो सावन सोमवार का व्रत आमतौर पर सभी लोग धारण करते हैं। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या कुंवारी कन्याएं, क्या सुहागन महिलाएं, सभी लोग धारण करते हैं। अब ऐसे में खास तौर पर जो सुहागन महिलाएं होती हैं या कुंवारी कन्याएं भी मंगला गौरी का व्रत, जो मंगलवार के दिन रखा जाता है श्रावण मास के, वो धारण करती हैं। तो दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं? पहला तो सवाल यही आता है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब व्रत, अगर साप्ताहिक व्रत हो या सालाना व्रत भी कई बार है कि 2 व्रत लगातार पड़ जाते हैं। साप्ताहिक व्रतों में जैसे कि अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो अवॉइड करना चाहिए मंगलवार का व्रत रखना, लेकिन मनाही नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि 2 व्रत तक एक साथ रखे जा सकते हैं। अब जो सालाना व्रत आते हैं, कई बार ऐसे तो हो ही जाता है कि अगर हम सोमवार का व्रत, मान लीजिए साप्ताहिक सोमवार का व्रत धारण करते हैं और मंगलवार के दिन हरियाली तीज का व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत है, पड़ गया, तो क्या हम दोनों व्रत करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसी प्रकार से श्रावण मास में अगर आप सावन सोमवार की व्रत करते हैं, करती आई हैं, पहले से करते आए हैं, और आप चाहते हैं कि मंगला गौरी का व्रत इस बार आपको अगर प्रथम बार शुरू करना है तो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मंगला गौरी के व्रत देखिए, सावन मास के प्रथम मंगलवार से लेकर आखिरी मंगलवार तक रखा जाता है, या ये नवविवाहिताओं के लिए नियम है और 5 वर्ष तक लगातार किया जाता है। 5वें वर्ष के आखिरी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब कई महिलाएं सुहागन वो चाहती हैं अब शुरू करना, शादी को कई साल बीत गए हैं, हम फिर भी कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं सुहाग के लिए। तो ऐसे में आप पहले मंगलवार से व्रत शुरू करेंगी और आपको तो 16 मंगलवार तक लगातार व्रत करना है। तो ऐसे में भी आप अपने श्रावण सोमवार के व्रत के साथ में मंगला गौरी के व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नियम क्या होगा? देखिए, नियम ये होगा, आपने सावन सोमवार का व्रत किया, सावन सोमवार के व्रत में आपने पूजन कर लिया, खाने संबंधी जो नियम होते हैं ना, मुख्यतः उस पर ध्यान देना है। आपको सावन सोमवार के व्रत में फलाहार रहना है। सावन सोमवार का व्रत फलाहार ही रखा जाता है, और मंगला गौरी का व्रत एक समय मीठा भोजन करके भी रखा जाता है और फलाहार भी रखा जाता है। अगर आप मंगला गौरी का व्रत मीठा भोजन करके भी करना चाहती हैं तब भी कर सकती हैं, और फलाहार रहकर रखना चाहती हैं व्रत को तब भी रख सकती हैं। सावन सोमवार व्रत का अब कई लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि व्रत कैसे खोलें? तो ऐसे में नियम और विधान बताया गया है कि जब भी 2 व्रत एक साथ पढ़ते हैं तो अगले दिन सुबह आपने, जब अगले दिन जैसे मंगलवार है तो आपको सुबह उठना है, स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर मंगला गौरी व्रत का प्रथम बार के लिए मैं बता दूं, आपने संकल्प ले लिया, मतलब मंगला गौरी की पूजा कर ली विधि विधान के साथ में। इसके बाद में आप सावन सोमवार का व्रत खोलने की ध्येय से अपने हाथ में जल, थोड़ा सा बेलपत्र लेकर के, या मंगला गौरी के व्रत में भी फलाहार का व्रत के बाद में विधान है, तो आप किसी भी फल के साथ में सावन सोमवार के व्रत को ध्यान में रख के कि उस व्रत को आप खोल रही हैं, आप इस नियम को, इस विधि से फॉलो कर सकती हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मंगला गौरी का व्रत भी आप जैसे रख रही हैं रख सकती हैं, क्योंकि आप इस व्रत में सुबह मंगला गौरी व्रत पर देखिए संपूर्णता से पूरे विधान का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो जरूर देख लीजिए, संपूर्ण विधि नियम आपको उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप मंगला गौरी का व्रत कर रही हैं तो मैंने बताया है कि दिन की पूजा के बाद जो सुबह की पूजा होती है उसके बाद में फल वगैरह आप ले सकती हैं। तो यहां पर दोनों व्रतों का विधान हो जाएगा। अब अगले दिन मंगला गौरी के व्रत में शाम की जो प्रदोष काल की पूजा आप करती हैं या संध्या वंदन कर रही हैं, आरती करती हैं माता की, उसके बाद में एक समय मीठा भोजन भी आप कर सकती हैं। उसके अगले दिन यानी कि बुधवार को माता मंगला गौरी व्रत का आप पारण करेंगी यानी व्रत खोलेंगी, तब आपको नमक का सेवन करना होगा। तब आप नमक सहित भोजन कर सकती हैं और दोनों व्रतों का आपका उस दिन नमक के साथ में पारण हो जाएगा। तो कोई दोष नहीं है इस प्रकार से सोमवार व्रत का आपने व्रत खोल लिया, मतलब पारण कर लिया और फिर मंगला गौरी व्रत अगले दिन धारण कर लिया। तो मन में कोई भी शंका है, कोई भी संशय है, आप उसको निकाल दीजिए। आप ये दोनों व्रत एक साथ पूरे विधान के साथ में धारण कर सकती हैं। उम्मीद करती हूं ये जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं, आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो आगे बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस नियम से अवगत हो सके और सावन मास में 2 व्रत लगातार अगर वो करने की इच्छा रखते हैं तो कर सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह श्रावण मास से जुड़ी हुई हर व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।